मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन यूपी पीटी एग्जामिनेशन के लिए। इस सेशन में डिस्कस करेंगे 2023 पीटी एग्जामिनेशन में आए हुए मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो कि सेकंड शिफ्ट में आए थे 28 अक्टूबर को। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना सो दैट तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT, और साथ में टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन from that shift. In Gita's opinion, her weight is greater than 55 kg but less than 62 kg. गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। यानी कि एज पर गीता उसका वेट है 55 kg से तो ज़्यादा है लेकिन 62 kg से कम है। Gita's mother does not agree with Gita and she thinks that Gita's weight is greater than 50 but less than 60. गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है, उसका मानना है गीता का वजन 50 से 60 के बीच में है, 50 से ज़्यादा है और 60 से कम है। ठीक है, ये मदर का मानना है। उनके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। भाई का मानना है, ब्रदर्स व्यू इज दैट हर वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 58, यानी कि वेट इज लेस देन और इक्वल टू 58। ठीक है, अभी तक कम है बट यहाँ पे कहा है कि कैन नॉट बी ग्रेटर देन, यानी 58 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये भाई का कहना है। कम की भाई ने कोई लिमिट नहीं की। और क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन, यदि वे सभी अपने अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। अब देखो, मिनिमम क्या हो सकता है, 55 से तो बड़ा होना ही है गीता का वजन, क्योंकि गीता का खुद का ही मानना है। तो मिनिमम वाली वैल्यू क्या है, 55 से बड़ी होगी। और मैक्सिमम 62 से भी छोटा होना है, 60 से भी छोटा होना है, 58 या उससे छोटा होना है, यानी कि मैक्सिमम के केस में लिमिट आएगी हमारी लेस देन इक्वल टू 58, यानी कि 55 से बड़ा और 58 से छोटा या 58 के बराबर एट मैक्स। हालांकि इस क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि गीता का वजन इंटीजर ही होगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो 55 से बड़ी संख्याएं और 58 या उससे छोटा, तो क्या क्या वेट हो सकता है, 56 kg हो सकता है, 57 kg हो सकता है या फिर 58 kg हो सकता है। इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो एवरेज निकालना है हमें, इन सबका एवरेज क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा 57, मिडिल वैल्यू ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स स्टेटमेंट x अपॉन 21 इंटू एक्स अपॉन 189 इज इक्वल टू 1 इज करेक्ट। x किस मान के लिए यह कथन सही है। तो x बटे 21 गुणे x बटे 189, और 189 क्या है, 21 इंटू 9, 21 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 1। x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और हर में आ जाएगा 21 इंटू 21 यानी 21 का स्क्वायर, और इंटू 9 जो कि है 3 का स्क्वायर, इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 21 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 21 इंटू 3 क्या हुआ है, बेसिकली 63 का स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक गलती ये हो सकती है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो कि तुम सीधे से देख लो कि हाँ एक्स इक्वल टू 63 होगा। इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है कि आंसर अपना 63 ऑप्शन से ही आ जाएगा। बट जब भी कभी हमें एक द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 63 स्क्वायर आ रहा है, तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, और ये बराबर है जीरो के। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा एक्स प्लस 63 इंटू एक्स माइनस 63, और ये बराबर है जीरो के। तो अगर हमारा दो ऐसी संख्याएं, दो नंबर्स हैं या दो एक्सप्रेशंस गिवन है हमें, दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारा, दोनों को गुणा करने पे शून्य आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो या तो एक्स प्लस 63 जीरो होगा या एक्स माइनस 63 जीरो होगा। इस केस में तो एक्स इक्वल टू 63 आ जाएगा, और इस केस में एक्स इक्वल टू माइनस 63 आएगा। या फिर बेसिकली यहाँ से ही देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अगर 63 स्क्वायर है तो एक्स हमारा क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 63 स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस 63 हमारा आंसर होगा। प्लस 63 तो होगा ही होगा, माइनस 63 भी सेटिस्फाई करेगा हमारी गिवन इक्वेशन को। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या वैल्यू आने वाली है, 81 टू द पावर माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर 9 इंटू 64 टू द पावर 5/6 इंटू टी का हमारा क्यूब रूट है, घनमूल है, और उसकी पावर 6 है। अब या तो यहाँ पे हमारे 3 की पावर में दिए हुए हैं टर्म्स, या फिर 2 की पावर में है, तो इनको 3 और 2 की पावर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 81 क्या है, ये 3 टू पावर 4 है, 3 की घात 4 की घात माइनस 1 इंटू 3 की घात माइनस 5 इंटू 3 की घात 9, और 64 क्या है, 2 की घात 6 की घात 5/6, और गुणे 3 की घात 1/3
की घात 6, तो ये हो जाएगा 3 की घात -4 इंटू 3 की घात -5 इंटू 3 की घात 9, और यहाँ पे 6 गुणे 5/6, 2 की घात 5 आ गया, और आखिरी में 1/3 × 6 यानी 3 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 3 की घात -4 इंटू 3 की घात -5 हो जाएगा 3 की घात -9, और 3 की घात 9 भी है, तो ये हमारा रिजल्ट दे देगा 1। 3 की घात -9 इंटू 3 की घात 9, यहाँ पे हमारा रिजल्ट दे देगा -1, क्योंकि 3 की घात इफेक्टिवली 0 आ जाएगी यहाँ पे। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ यही, बस इसी को कैलकुलेट करना है। 2 की घात 5 होगा 32, 32, और 3 का स्क्वायर हुआ 9, 32 × 9 यानी कि 288 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस केस में। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। 0.0203 इंटू 2.92 डिवाइडेड बाई 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आने वाला है? क्या आंसर आएगा? ठीक है, एक तो ये है कि यहाँ पे तो खैर वैल्यूज़ ऐसी हैं कि इनको सिंपली यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेट करके भी देख लेंगे, पर पहले नॉर्मली सॉल्व करते हैं। 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7। अब ऊपर दशमलव के बाद 4 2 6, और नीचे भी 4 5 6 6 ही आ रहे हैं, दशमलव हटा दो, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सब दशमलव हटा दिया। ठीक है, अब 203 73 चौको 292 4 बार जाएगा, और 145 है 29 × 5, और 203 है 29 × 7, 29 से काटा है 5 बार गया, या 7 बार गया, फिर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 4/5, और 4/5 हुआ 0.80, 0.80, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। सिंपल सवाल था, ठीक है, इजीली हमारा कैलकुलेशन हो गया। अगर मान लो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आता तो हम क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में? अप्रॉक्सीमेट कर लेते वैल्यूज़ को। ठीक है, जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते। तो इस केस में लिख सकते थे 0.0203 को क्या लिख सकते थे? 0.020। देखो डेसिमल तो पहले ही हटा लेते, ठीक है, इसको तो हटा ही लो। ओके, अब इसको लिख सकते थे 200, 203 था, 200 लिख देते। और अच्छा, हटाने से पहले पहले हम देख चुके हैं कि दशमलव के बाद उतने ही ऊपर भी 6 थे, नीचे भी 6 थे, तो कोई और पंगा नहीं है। ठीक है, और फिर इसको लिख सकते थे, ये कितना हो गया? 290 ही रहने दो इसको फिलहाल के लिए, और बटे 73 × 145, क्योंकि 145 से कट जाएगा 290 × 7, तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ पे? अब ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, 73 × 7 क्या आ जाएगा? ये लगभग 500 आ जाएगा, तो ये 400/500 हो गया, यानी 4/5 आ गया अप्रॉक्सीमेटली, और आंसर हमारा आ गया 0.8। अगर वैल्यूज़ मुश्किल होती तब फिर अप्रॉक्सीमेट करते, यहाँ पे तो खैर वैल्यूज़ आसान थी और इजीली कैलकुलेट हो भी रहा था। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब इन सबको जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि हमारा योग क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, एक तो हो गया प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका, जिसको कि हम सीखेंगे ही सीखेंगे, बट अदरवाइज क्या इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो? ऑप्शन हमें क्या दिया है? 1/2520। अब 1/2520 तो बहुत ही छोटी संख्या है, जबकि हमारा जब हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 1/9 भी है, 1/6 भी है, 1/12 भी, सबको जोड़ रहे हो, घटा तो कुछ भी नहीं रहा। तो पक्की बात है कि 1/2520 तो बहुत छोटा है, ये तो आंसर नहीं आ सकता। सारी की सारी जो भिन्नें हम जोड़ रहे हैं वो सब की सब भिन्नें एक से छोटी हैं, और कुल मिला के कितनी भिन्न है? 8 भिन्न है, सब एक से छोटी आ रही हैं। तो अगर सारी की सारी भिन्न एक से छोटी हैं तो क्या 2520 आंसर आ सकता है? ये भी तो नहीं आ सकता ना। इसके अलावा 1/9 में हम इतनी बड़ी संख्या साथ में जोड़ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली हमारा आंसर 1/9 से बड़ा बनाएगा। तो 1/9 भी तो आंसर नहीं हो सकता, यानी कि आंसर होने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कि ऑप्शन डी 1/2 आंसर हो। तो क्लियरली हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देख के भी इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, कुछ भी और इस क्वेश्चन में फिर करने की एडिशनली जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच हो गया, अब तुम एक बार इन भिन्नों को देखो, सबके हर को देखो। ठीक है, 1/9 के बाद में, क्योंकि 1/9 तो देखो अलग से लिखा हुआ है, 1/6 के बाद 1/12 आ रहा है, या तो बीच में आता है, वहाँ पे नहीं आ रहा है, किनारे लिखा हुआ है, तो उसको तो अलग से ही लिखा हुआ है। पहले तुम बाकी सब पे फोकस करो। तो 1/6, फिर 1/12, फिर 1/20, फिर 1/30, फिर 1/42, 1/56, 1/72। 6, 6 के बाद आ रहा है 12, 20, 30, 42, 56, 72। ठीक है, तो 6 हमारा हुआ बेसिकली 2/3, यानी कि ये हो गया 1/2 × 3, 6 हो गया 2 × 3। ऐसे ही 12 हो जाएगा 3 × 4, 20 हो जाएगा
4 गुणे 5 30 हो जाएगा, 5 गुणे 6 42 हो जाएगा, 6 गुणे 7 56 हो जाएगा, 7 गुणे 8 और 72 हो जाएगा, 8 गुणे 9 और शुरू में 1/9 तो है ही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब अगर कभी भी ऐसा दिया है, ठीक है, हमें दिया हुआ है 1/2 गुणे 3, तो ये बराबर होगा 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, अंतर 1 का है और ऊपर भी 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर भी हमने 1 ही लिखा हुआ है, तो ये बराबर होगा 1/2 माइनस 1/3 के, क्योंकि जैसे ही तुम एलसीएम लोगे 2 × 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 - 2, यानी कि 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसकी बजाय होता 1/3 गुणे 5, अगर ऐसा लिखा होता तो अंतर 3 और 5 में कितने का, 2 का अंतर है, लेकिन ऊपर 1 आ रहा है, ऊपर 2 नहीं आ रहा है। अगर ऊपर भी 2 ही आ रहा होता तो यहाँ भी हम सीधे सीधे लिख देते कि 1/3 माइनस 1/5 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर 1 आ रहा है मान लो तो 1/3 गुणे 5 है, ठीक है, अंतर 2 का है लेकिन ऊपर 1 आ रहा है, तो पहले बाहर 1/2 लिखोगे और फिर अंदर लिखोगे 1/3 माइनस 1/5। यही काम अप्लाई करोगे जब डिफरेंस देख के, जब भी हमें कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो, ठीक है। तो अब सेम काम यहाँ पे करते हैं, 1/2 गुणे 3 क्या होगा, 1/2 माइनस 1/3, 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3, ऐसे ही 1/3 गुणे 4 क्या होगा, 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही 1/4 गुणे 5, 1/4 माइनस 1/5, फिर 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8 और फिर 1/8 माइनस 1/9। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारा -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो गया, -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया, 1/5 कैंसिल हो गया, 1/6 1/7 कैंसिल हो गया, 1/8 कैंसिल हो गया, आखिरी में आ रहा है -1/9 और स्टार्ट में +1/9 किया है, इसीलिए किया है ताकि ये भी कैंसिल हो जाए और बचेगा सिर्फ और सिर्फ त्रिवेदी 1/2, ठीक है, 1/2 बचेगा, ऑप्शन डी हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा। क्या है, क्लियर है, ठीक है। अगर मान लो ये चीज़ फिर भी नहीं क्लिक करती तुम्हें एग्जाम में, तुम ऑप्शंस भी चेक नहीं करते, हालांकि इनमें से कोई चीज़ क्लिक करेगी तो फट से सॉल्व करोगे। इस सवाल का तो बेस्ट मतलब यही है कि सीधे ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन देख के खत्म हो रहा है सवाल तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज फिर पैटर्न देखना पड़ेगा, वरना फिर क्या करते, वरना फिर लंबा मेथड लगता अपना कि फिर पहले तुम दो दो को क्योंकि सबका एलसीएम एक साथ लोगे वो भी कर सकते हो, पर फिर बीच में ये 42 और 56 प्रॉब्लम करेंगे, तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 1/42 क्या है, 14 × 3 है, 56 क्या है, 14 × 4 है, अब इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 14 × 3 × 4 और अंश में आ जाएगा 4 + 3 यानी कि 7, तो 7/14 × 3 × 4, तो 7 तो कैंसिल कर देगा, नीचे बचेगा 1/24, तो 1/42 प्लस 1/56 मिला के हो गया 1/24, ठीक है, 1/24 हो गया। अब चाहो तो 1/24 और 1/72 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1/72 प्लस 1/24 हो गया 3/72, यानी कि ये हो जाएगा 4/72, यानी कि 1/18। ठीक है, अब इसके बाद में बाकी सबको चाहो तो सबको जोड़ सकते हो, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/18, सबका एलसीएम ले लो एक साथ, कितना आ जाएगा, 180 आएगा, और 180 आया तो 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 10, 40 50 60 90/180, यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो गया। और बेस्ट अप्रोच यही रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन को यूज़ करो, सबसे पहला मेथड ये यूज़ करो, और उसके बाद अगर कहीं पे पैटर्न दिखता है इस तरह का तो पैटर्न तोड़ लो तो और बेहतर बात है, ये आखिरी तरीका है जिससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो इतने ही क्वेश्चन थे इस सेट में, शिफ्ट 2 में 28 को, तो इतने ही क्वेश्चंस हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई बिलीव कि सारे क्वेश्चन समझ में आए। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। इतना ही रखते हैं सेशन में, बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।